ईरान ने लगभग 180 प्लस मिसाइल दाग दिए फिर इसके ऊपर इजराइल के ऊपर। इजराइल को कुछ समझ नहीं आया हुआ क्या हमारे साथ। वैसे तो इन्होंने आर्मी कैंप पर ही जो मिसाइल है वो दागे। अब फिर यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है उन्होंने लगभग जो ऊपर से आ रहे थे मिसाइल उसको ऊपर ही में खत्म कर दिया, आसमान में एलिमिनेट कर दिए, इस तरह से एलिमिनेट कर दिए। बट कुछ जो मिसाइलें हैं वो कुछ लोकेशन में गिरे जरूर, ऐसा नहीं कि पूरा खत्म कर दी, कुछ मिसिंग तो हो गई। इतना बड़ा 180 मिसाइल लगातार आपकी आँख के सामने आ रहे थे, कभी इतना खतरनाक सिस्टम तो अभी आया नहीं कि पूरा मिसाइल को हवा में ही खत्म कर दे, कुछ आपको इधर उधर गिरेगा जरूर। तो आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ईरान ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि भाई ऐसा मैटर है कि जो हिजबुल्लाह है तो जो मेन लीडर, हिजबुल्लाह का जो मेन लीडर था नसर अल्लाह, उसको एलिमिनेट कर दिया गया एयर स्ट्राइक के द्वारा। किसके द्वारा भैया? इजराइल के द्वारा। और हमारा तो हालत खराब है गाजा में, सच्ची बताओ तो बहुत ही तबीयत सुस्त होया जा रहा है इजराइल के द्वारा। और आपने देख रहे होगा अभी पेजर अटैक से पूरा हिजबुल्लाह के जितने भी संगठन था है ना, उसका तो पूरा मतलब हालत खराब है भैया, पूरा उसको तो घर ही बैठा दिए, हाथ पैर की घर ही बैठा दिए, किसी का आँख बाहर, किसी का नाक बाहर, किसी का गर्दन अलग, ऐसा पूरा मतलब उसको बोलते हैं ना अधमरा बना दिया है पूरा इजराइल में। अब हमें समझना होगा कि अब क्या करता है ईरान, इसको हम पहले समझ लेते हैं उसके बाद आगे समझते हैं। ईरान क्या करता है भैया, वो क्या करता है कि इजराइल है, इजराइल का जो मैप है उसके चारों तरफ वो क्या करता है प्रॉक्सी मतलब आतंकवादी संगठन क्या करता बनाता है अलग अलग, और इजराइल को टॉर्चर करता है। क्या होता है भैया, पहले तुम मारो, वो उसको थोड़ा टॉर्चर मिला है, वो बोलता है भैया पहले तुम मारो, इससे नहीं हो पा रहा है तो भैया तुम मारो। उन्होंने क्या करता है बहुत सारे आतंकवादी संगठन पूरा बना के रखा है ना पूरे इजराइल के पूरा मैप के किनारे, मतलब आस पास के भी जितने भी उसके देश है ना वहाँ पूरा अपना संगठन बना के। और क्या करता है जैसे हमास हो गया भैया, अभी हिजबुल्लाह और बहुत सारे, अभी ऐसा नहीं एक दो नहीं है, बहुत सारे हैं। क्या करता है सीधा इजराइल पर अटैक कराता है सीधा ना, बीच बीच में क्या करता है इजराइल को पीछे ढकेलने के लिए क्या करता है सीधा अटैक कराता है। तो अब इजराइल क्या कर रहा है आप पता है, सबका हालत खराब करके रखती है। अब यहाँ पर किसी को भी आतंकवादी का प्लान यहाँ पर सबका चौपट है। अभी देखिए पेजर अटैक, वो पेजर अटैक होगा किसी को पता नहीं था, इस तरह से दिमाग लगाया जा रहा है इजराइल के द्वारा है ना। अब क्या हुआ, उसका जो मेन जो लीडर था हिजबुल्लाह का वो मारा गया, और इस ईगो में आ गया, किसके ईगो में आ गया, ईरान के ईगो में आ गया। अब वो पहले क्या करता था अपने संगठन में अपना नाम ईरान का नाम ना, इसलिए क्या करता था वो अपने संगठन जो आतंकवादी संगठन उससे क्या करता था अटैक करा रहा था, ताकि अगर लड़ाई होगा तो तुम करो, ईरान इससे कोई मतलब नहीं ऐसा। अब इस बार क्या किया, जब हिजबुल्लाह का जो मेन जो लीडर है वो मारा तो उसका जो है ईगो में आ गया, ईरान के ईगो में आ गया, दरअसल तो ईगो में आ गया। क्यों आ गया भाई, क्योंकि उसका जो मेन लीडर कोई उसने मतलब पता नहीं कहा है, और एयर स्ट्राइक से इजराइल ने इन्हें तो खत्म ही कर दिया। तो इजराइल ने क्या सोचा, अब आतंकवादी को किनारे हटाओ, कोई नहीं लड़ेगा हमारी तरफ से, मैं आपको सामने आऊंगा, इजराइल से लड़ूंगा। और किसी को पता नहीं था 180 प्लस मिसाइल अटैक करा दिए सीधा इसके ऊपर, इजराइल के ऊपर। अब देखो भाई ईगो में ईरान ने तो अटैक करा दिया है ना इजराइल के ऊपर। अब इजराइल क्या करने वाला है आप सोच नहीं सकते ईरान के। अब ऐसा मतलब लड़ाई होने वाला है, ऐसा फाइट देखने को मिलेगा, क्योंकि जमीनी फाइट तो होगा नहीं, क्योंकि भाई देखा जाए 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों देश के। तो भाई ऐसा मैटर है कि अब हवाई में ही मैटर खत्म होने का जरूरत। कैसे होगा, अब ये अपना मिसाइल डालेगा, वो अपना मिसाइल डालेगा, और इस पर जबरदस्त फाइट होने वाला है, क्योंकि ईरान कोई मामले में नहीं है, उसके पीछे पूरा रूस और इजराइल के पीछे अमेरिका। ये बोलते हैं ना जो मेन कंपोनेंट, मेन जो सामने से जो टक्कर बाजीगर वो होने वाला है इस बार। तो हो गई है कि इजराइल तो बैठेगा नहीं चाहे है ना, क्योंकि अब इजराइल के ऊपर प्रेशर बहुत है ना, ऐसा नहीं क्यों है, क्योंकि इजराइल भाई अपने मन से चला रहा है वो, किसी भी देश के बॉर्डर पार करके इस आतंकवादी को मारे, उस आतंकवादी उस देश के प्रश्न में कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। वो इजराइल कहीं भी रॉकेट फोड़ दे, कहीं भी किसी को मार रहा है, अब कोई देश कुछ कर भी रहा है, लेकिन प्रेशर इसके ऊपर बना हुआ है ना। अब वो अगर इधर अटैक करेगा ईरान के पास, क्योंकि इसके पीछे भरोसा है, तो ये आप यहाँ पर मैटर में बढ़ने वाला है। तो समझने की बोगर क्या है, और इजराइल क्या करेगा, ईरान क्या करेगा, और भारत क्या करेगा, है ना, इस मैटर हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। वही अब देखो भाई इजराइल क्या करेगा, वो अटैक करेगा सीधा किसके ऊपर, ईरान के ऊपर, क्योंकि वो तो बोल दिया है ईरान ने, ईरान को बोल दिया सिंपल कि बदला लिया जाएगा। इजराइल ने सिंपल बोल दिया कि भैया बदला तुमसे लिया जाएगा, ईरान तुम सतर्क रहो, है ना। अब यहाँ पर सब तो कहना है क्या वर्ल्ड वॉर ठीक होगा, मैं बताऊँ होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब देख इजराइल क्या करेगा मैं बता। इजराइल सिंपल कुछ नहीं करेगा, वो क्या करेगा, अटैक करेगा, मिसाइल अटैक जरूर करेगा, है ना, लेकिन कैसे करेगा ये मैं आपको बता। वो क्या करेगा, लोकेशन बताया कि 2 घंटे पहले लोकेशन बताया कि ईरान को कि मैं इस लोकेशन पर अटैक करने वाला हूँ ना, तो ईरान क्या करेगा, उस इलाके को खाली कराएगा। वो बोलते हैं ना मेहमान का स्वागत करना है इसलिए साफ सफाई करो, तो वही होगा। 2 घंटे पहले इजराइल नोटिस दे दे कि हम इस वार्निंग दे दे कि हम इस लोकेशन पर ईरान की इस जगह पर अटैक करने वाले हैं। और ईरान क्या करेगा भैया, वो जगह को साफ सफाई करके
पूरा तैयार करके रखेगा, आओ मुझे मारो करके खाली करेगा, वहाँ से पूरा जितने भी लोग हैं सबको हटाएगा, सिंपल कुछ नहीं करेगा। और यही देखने को मिलने वाला है पूरा, अभी ये सिलसिला चलेगा। क्योंकि अब देखो इजराइल को देखो, अगर इजराइल अंदर अंदर कहीं भी अगर छोड़ा इसको मिसाइल को और जान की हानि गई तो ये बहुत सारे देश इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब बहुत सारे देश इन्वॉल्व हो गए तो इजराइल के ऊपर बहुत प्रेशर आएगा, क्योंकि इसी भी लड़ाई में अगर जान की हानि जाती है तो कोई देश चुप बैठेगा नहीं, और खासकर ईरान तो अभी चुप बैठेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसके मेन लीडर खत्म हो रहा है, तो अब ईरान को भी सामने आना पड़ेगा। और ईरान के अगर लोगों के ऊपर मिसाइल अटैक होगा गलती से, अगर बिना बताए अटैक होगा तो ईरान क्या करेगा, पूरा रूस से पूरा जितने भी मिसाइल सब लेंगे, इक्विपमेंट लेंगे, जो भी है सब लेंगे, और देखते ही देखते रूस बीच में इन्वॉल्व हो जाएगा ईरान की तरफ इस फाइट के, जो कि अमेरिका कभी चाहेगा नहीं। क्यों नहीं चाहेगा? क्योंकि भैया अमेरिका में होने वाले हैं अभी प्रेसिडेंट चुनाव, और अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो प्रेसिडेंट चुनाव में अमेरिका का जो बाइडन जो है, जो प्रेसिडेंट है, वो हार सकता है, जो कि वो कभी नहीं चाहेगा कि इस समय अभी लड़ाई होए, फाइट होए। तो वो क्या बोल रहा है इसराइल को, अभी भाई थोड़ा सा शांत हो जाओ, किनारे हो जाओ, थोड़ा पीछे हट जाओ, बाद में देखते हैं अभी ईरान को, है ना, मैटर मिलेंगे कहीं कोने में। तो बट होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? देखिए इसराइल तो चुप बैठने वालों में से नहीं है, क्योंकि अगर वो चुप बैठना इसराइल तो समझ लो कि कमजोर देश का जो टैग उसको मिल जाएगा, जो कि कभी इसराइल चाहता नहीं है कि वो किसी कमजोर देश का टैग मिले। तो अब आने वाले समय में भैया इसराइल तो चुप बैठेगा नहीं, अटैक होने वाला भी कुछ 5-6 दिन या फिर 10 दिनों या 20 दिनों के अंदर, और आने वाले समय में होगा अटैक जरूर, क्योंकि बदला तो लेगा इसराइल, चुप तो बैठेगा नहीं, लेकिन वो बता के मारेगा भाई कि हम इस लोकेशन पर फायर करने वाले हैं, तो इस लोकेशन से आप लोग सभी हट जाओ। ईरान बोलेगा कि सबको हटाना हो, हटाओ हटाओ हटाओ, सबको हटा भी देगा। और क्या करेगा फिर बताओ, इसराइल क्या करेगा? उससे जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मेन सिटी जो नया डेवलप वहाँ वो अटैक करेगा, मेन इंफ्रास्ट्रक्चर वो क्या करेगा, वो पूरा डैमेज करेगा, और इस ईरान को 10 साल पीछे धकेल देगा। वो किस तरह से काम करने वाला यही करता है ना, यही करेगा वो, कुछ नहीं करेगा ये कर। अब यहाँ पर भारत को क्या परेशानी होगी अगर अटैक होता है तो दोस्तों होगा ये क्योंकि हम लोग 40% ऑयल जो है ईरान से लेते हैं, ईरान से इम्पोर्ट कराते हैं भारत, इससे हमें महंगा पड़ता है पेट्रोल डीजल सब, क्योंकि हम यहाँ से हम लोग भारत देश में तेल नहीं निकाल पा रहे तब उतना मात्रा में हम लोग तेल नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि अभी के समय 3 देश है जहाँ से वो ऑयल मिल सकती है ना, तो तेल पेट्रोल सब मिल सकता है, वो कच्चा तेल जिसको बोलते हैं, वो 3 देश से ज़्यादा मिलता है, जिसमें रूस है। अब वो डिस्टेंस से भारत से बहुत दूर है, तो हमको वहाँ से आने जाने में जो है ना, इम्पोर्ट करने में, वहाँ से लाने जाने में बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट हो जाता है और हमको महंगा पड़ जाता है। सऊदी अरेबिया, वो भैया बहुत महंगा बेचता है ना, पास में है लेकिन बहुत महंगा बेचता है सऊदी अरेबिया। और तीसरा है हमारा ईरान देखो पाकिस्तान के पीछे जस्ट, तभी हम लोग को तो है ना, ईरान जो है पाकिस्तान से जस्ट पीछे है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम उसे इम्पोर्ट आसानी से कर पाएंगे भारत में, और हमें सस्ता भी पड़ जाता है। तो आने वाले समय में अगर, क्योंकि इजराइल का कहना है कि भैया जो तुम्हारा जो ईरान का जो ऑयल प्रोडक्शन यूनिट है, जहाँ से तेल निकलता है, जहाँ से लोग तेल निकालते हैं, वही यूनिट में हम मिसाइल डालने वाले, ऐसा इजराइल का कहना है। और ईरान का सिंपल कहना है कि अगर हमारा जो ऑयल यूनिट प्रोडक्शन यूनिट है ना, अगर वहाँ से गलती से अगर अटैक हुआ मिसाइल के द्वारा, तो आने वाले समय में किसी को तेल नहीं देंगे। अब सोचो भाई, आने वाले समय में हमारे पास ऑयल ही रहेगा, तुम्हारे इकोनॉमी में क्या बुरी असर पड़ेगा भाई, पड़ेगा कि हमारे देश को छोड़ो बाकी देशों में भी यही खाने होने वाला है। क्योंकि क्या होगा मैं अभी बता रहा हूँ, अगर वो कुछ यूनिट है ना, जो ऑयल प्रोडक्शन यूनिट में अगर अटैक होता है तो वो तो तहस नहस हो जाएगा। और आने वाले समय में होगा ये कि अभी के समय में कितना चल रहा है, 100 का चल रहा है पेट्रोल, 100 है ना, 100 का 8 का चल रहा है पेट्रोल डीजल, तो आने वाले समय में 200+ देखने को भी सकता है, क्योंकि हम लोग तेल ईरान से इम्पोर्ट करते हैं, और इसराइल कह रहा है कि हम तुम्हारा जो यूनिट हम लोग वहीं अटैक करेंगे, तो ये बहुत बड़ा दिक्कत का भी सामना करना पड़ सकता है आने वाले समय में, है ना। तो अब इस मैटर में भारत का क्या पक्ष रहेगा, क्या वो नीति अपनाएगी जिससे भारत इसका साथ देगा, इसका साथ नहीं देगा, हम इस वीडियो में और समझ लेते थोड़ा। अब ये हो गई है, ये भारत देखो भाई दोनों का साथ नहीं देगा, है ना, क्योंकि भारत जो है क्या चाहना है, शांति, और दोनों देखो लगातार अटैक चली रहे हैं, ये ईरान का भी अटैक करा देता है, कभी इजराइल अटैक करा देता है, लेकिन भारत क्या चाहता है या शांति। तो इस चीज़ से जो भारत सिंपल कुछ नहीं करता, वो क्या करता है, ट्वीट करता है। जैसे ट्वीट करेगा, जैसे अब ईरान के ऊपर अटैक होगा, मान जान मान की हानि होगी, सिंपल हम आपके साथ हैं, इजराइल में अटैक होगा, वहाँ ज़्यादा थोड़ा डैमेज हो जाएगा, हम आपके साथ, यही ट्वीट चलेगा भारत द्वारा। क्योंकि हम भारत क्या करता है, सभी देश को यूज़ करते हैं, इतना समझदार हो गया भारत, अब सभी देश को यूज़ करते हैं, सबसे अच्छे रिलेशन करते हैं, और जिस देश से हमें कुछ चाहिए हम उससे ज़्यादा अच्छे रिलेशन रखते हैं। जैसे इस देश से चाहिए तो हम इसका ये अच्छा है तो हम इसको यूज़ कर लेंगे, इस देश से ये अच्छा है तो हम इसको यूज़ कर लेंगे। तो इस प्रकार से भारत अभी काम कर रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए और आने वाले समय, क्योंकि हमारे
क्योंकि हमारा जो रिलेशन है दोनों देशों से बहुत अच्छे है, क्योंकि अभी इजराइल से हमें एयर डिफेंस सिस्टम ले सकते वैसे तो हम लोग उससे लेते ही हैं, लेकिन हम लोग आने वाले समय में उससे ले सकते हैं, ड्रोन ले सकते हैं, उन लोग को जो भी लेटेस्ट जो ड्रोन निकल रहा है इजराइल को वो ले सकते हैं। और ईरान से आप तो जान रहे हैं हम लोग को तेल लेना है बहुत सारा, 40% हम लोग डिपेंड है ईरान के ऊपर। तो हमको कैसे भी करके दोनों देश से रिलेशन हमें अच्छे रखने होंगे। तो हमें सिर्फ बीच में रहना, हमें इधर को करना है नहीं था, हमें सिर्फ सेंटर में रहना भैया ना। हम क्या करेंगे, बीच में रहिए, दोनों पक्षों का आकलन करेंगे हम किधर रहना। वैसे तो हम तो रहेंगे किसी के साथ नहीं है ना भाई, हमें सिर्फ बीच में रहेंगे, दोनों के साथ अच्छे रिलेशन बनाए रहेंगे। और आने वाले समय में हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जब मामला थोड़ा सा अभी तो अटैक हो गई, अभी इजराइल अटैक करेगा फिक्स है ना। तो आने वाले समय में क्या होगा, जब मामला थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो क्या करना चाहिए, भारत क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। फिर जाके दोनों देश के जो प्रेसिडेंट है उससे जाके एक बार मिलते हैं, फिर क्या होगा, फिर से अच्छे रिलेशन। अब रिलेशन तो पहले भी अच्छे थे, वो रिलेशन और अच्छे से बढ़ जाता है जब आप किसी देश के प्रेसिडेंट से मिलते हो। तो कुछ इस प्रकार से कहानी है और कुछ इस प्रकार से होने वाला है। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करो। अभी किया